क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबा एक वायर का पीस है जो करंट कैरी करता है 10 एम्पियर के बराबर। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ड्यू टू द पीस एट अ पॉइंट विच मेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द एंड्स ऑफ द पीस। तो सवाल में कुछ ऐसा दिया है कि आपके पास एक वायर का पीस है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है कि ऐसे पॉइंट पे जिस पॉइंट के साथ इसके एंड पॉइंट जो हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये बात हम कह सकते हैं। बिल्कुल कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, ये जो वर्टिकल सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा। आप यहां से क्लियरली बता सकते हैं कि आपके पास ये 5 है और ये 10 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये वाली जो है क्वांटिटी बता सकता हूं, कितना होगा 100 - 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 75। अंडर रूट ऑफ 75 को लिख सकता हूं मैं 5√3। इस एंगल की बात करूं, ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं, एक फाइनाइट वायर जो है वो एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री इस पॉइंट पे। तो फॉर्मूला होगा μ0/4 pi I/r sin θ1 + sin θ2। तो यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा μ0/4 pi I/r इंटू sin θ1 + sin θ2। तो आपको मिल जाएगा 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है आपके पास 10 एम्पियर के बराबर डिवाइडेड बाय r। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पे sin 30 + sin 30 हाफ प्लस हाफ 1। तो ये आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि 1/5√3 और इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमें पूछा गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो करंट कैरी करता है I के बराबर और B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर। तो D डिस्टेंस दूर उस लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास μ0/4 pi 2I/d। ये B1 आपको क्वेश्चन ने दिया है। आगे कहते हैं कि कंसीडर अ सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ द वायर सच दैट द पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेक्शन। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास लॉन्ग वायर था, इस लॉन्ग वायर में से आपको L सेक्शन की वायर की बात की जा रही है। तो इस लंबे वायर में से एक छोटा सा सेक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जिस सेक्शन की लेंथ जो है L के बराबर है और इससे D डिस्टेंस दूर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारे पास एक और पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम P है, जहां पे हमने अभी फील्ड निकाला था और ये डिस्टेंस जो है D के बराबर है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई L/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई L/2। ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं। साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है d² + L²/4 का अंडर रूट, d² + L²/4 का अंडर रूट। तो इस साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं इस सेक्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी μ0/4 pi I/r और आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपको यहां से मिल जाएगा B2 इज इक्वल्स टू μ0/4 pi 2I/d इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं। साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास L/2 डिवाइडेड बाय d² + L²/4 का अंडर रूट। अब क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ D/L। ये D/L की जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है सो दैट B2 डिफर्स फ्रॉम B1 by 1%। यानी B2 और B1 के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1% के बराबर है।
1% के बराबर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई डी इंटू साइन थीटा लिखा है, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई डी किसके बराबर है, b1 के बराबर है। तो हमारे पास जो b2 है दिस इज नथिंग बट b1 साइन थीटा, b1 साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 से कम होता है, तो मैं कह सकता हूं b2 इज स्मॉलर एंड b1 इज लार्जर। यहां पे कह सकता हूं b1 ज्यादा है b2 से, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1% ऑफ b1 के बराबर है, 1% ऑफ b1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 1% ऑफ व्हाट, 1% ऑफ b1, 1% ऑफ b1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, आपको यहाँ पे मिल जाएगा b1 की वैल्यू जो है, b2 की वैल्यू b1 साइन थीटा है, सो b1 माइनस b1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 100 इंटू b1। आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 100। आपको साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है 99 बाय 100 के बराबर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 99 बाय 100 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है आपके पास l बाई 2, l बाई 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, l स्क्वायर बाय 4। अब जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो उसे 50 बार क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू एल इज इक्वल टू 99 इंटू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, स्क्वायर कर देंगे आपको मिल जाएगा 2500 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 99 इंटू 99, और यहाँ मिलेगा आपको डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि डी बाय एल का रेशो, सॉरी नॉट पाइथागोरस, श्रीधराचार्य मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं और डी बाय एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक स्क्वायर लूप है ABCD, स्क्वायर लूप है A B C और D, और जिनकी एज लेंथ जो है A के बराबर है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ABC इज R, ये जो वायर है ऊपर वाला इसका रेजिस्टेंस R है और नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 2R के बराबर है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द लूप कितना होगा। तो इस सेंटर पर जो लूप है, सेंटर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है। तो करंट यहाँ पे I के बराबर जाता है और I के बराबर निकल जाता है। तो पहले मुझे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कि ऊपर वाली ब्रांच ABC में कितना करंट जाएगा और नीचे ब्रांच जो ADC है उसमें कितना करंट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली लगा सकते हैं कि करंट इन वायर इन ब्रांच ABC इज इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया 2I/3 के बराबर। करंट आपको देखना है ADC में, नीचे वाली ब्रांच में, तो टोटल करंट इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस, बेसिकली टोटल में से 2I/3 हटा देंगे तो आपको I/3 करंट मिल जाएगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट जा रहा है और कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो मुझे हर एक सेक्शन में करंट की वैल्यू पता चल चुकी है। अब मुझे सेंटर पर बस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए क्या यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, दोबारा इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास ऐसे लूप है और ये रहा करंट I, करंट I, करंट यहाँ पे कितना कितना जा रहा है, ये ABC में जा रहा है 2I/3, और यहाँ पे है 2I/3, और यहाँ पे है I/3, और यहाँ पे है आपके पास I/3। अब किसी भी एक वायर को देखिए बेटा, मैं वायर देख रहा हूं, वायर AB को, वायर AB की बात कर रहा हूं मैं। वायर AB के जो एंड्स हैं B और A, ये कितना एंगल यहां पर सबटेंड कर रहे हैं, क्या हम ये बता सकते हैं? कैसे बताएंगे कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो डायगोनल, स्क्वायर की जो साइड होती हैं वो 90 डिग्री यहाँ पे सबटेंड करती हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो मैं एक फाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि ये जो फाइनाइट वायर है, इस फाइनाइट वायर, ये वाला फाइनाइट वायर, इस फाइनाइट वायर की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी है, A/2 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है A/2, और ये एंगल जो है 45 डिग्री के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे B
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, R यानी कि A बाई 2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा वायर AB की वजह से। डायरेक्शन की बात करें तो अंगूठा छाप मेथड लगाएंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ आपको मिल जाएगा, ये अंदर की तरफ है, ऐसे क्रॉस लिख दें, चाहे तो आप इसको माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। अब वायर की बात आती है वायर BC की, वायर BC, अच्छा यहाँ पे I की जगह 2I/3 आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज 2I/3। अब वायर में BC की बात कर रहा हूँ, वायर BC की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है आपको। अंगूठा छाप मेथड से देखें तो करंट जो है इसमें ऐसे है और हथेली जो है अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और ये जो वायर है ये भी कितने एंगल सबटेंड कर रहा है, 45 45। तो सेम रिपीट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/3 डिवाइडेड बाय A/2, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक, इस तरीके से। अब बात करते हैं वायर AD की बात करते हैं, AD की। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AD इज इक्वल्स टू, तो इसमें करंट जो है I/3 है, एंगल्स जो हैं बराबर अभी भी 45 डिग्री 45 डिग्री हैं, ये डिस्टेंस अभी भी A/2 के बराबर है, A साइड लेंथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/3 बाय A/2 और साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक, और यहाँ देख सकते हैं यदि डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है यहाँ पे बाहर की तरफ है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है। सिमिलरली आप इस वायर की तरफ से देखें, इस वायर की वजह से भी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो B ऑफ DC इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/3 बाय A/2, मिल जाएगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और इन चारों का यदि आप समीशन कर देते हैं तो आपको इस पूरे सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा एट द सेंटर। ठीक, इन चारों को जोड़ देंगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने और क्या पूछा था, बस यही इन्होंने यहाँ पे पूछा था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है कि फिगर शोज अ स्क्वायर लूप ऑफ एज ए, एज ए का स्क्वायर लूप है और जो यूनिफॉर्म वायर से मिलकर बना है। A current I enters at the loop at point A and leaves it at point C. Find the magnetic field at point P, which is on the perpendicular bisector of AB at a distance A/4 from it. तो हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। तो ये यूनिफॉर्म वायर है, सब जगह रेजिस्टेंस एक समान है, तो मैं कह सकता हूं यहां से जो करंट गया है I वो दो भागों में बट रहा है और जो दोनों पार्ट जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब यहाँ से जो करंट है वो I/2 जाएगा, यहाँ से भी करंट I/2 जाएगा, यहाँ से करंट I/2 और यहाँ से करंट I/2, और ये करंट टोटल I के बराबर निकल जाएगा। तो हमें टोटल करंट जो है पता चल गया, सारी ब्रांचेस में से कितना कितना करंट जा रहा है होके, वो हम यहाँ पे पता लगा चुके हैं। ठीक, अब पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड मैं इस वायर की वजह से निकालूंगा, इस वायर की वजह से निकालूंगा, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से, इन चारों वायर की वजह से मैं अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूं पॉइंट P पर। तो पहले वायर AB की बात करते हैं। वायर AB पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये देखिए बेटा, मैं इन एंड्स को यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। ये जो डिस्टेंस है ये A/4 के बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वायर, और ये एंगल्स कितने हैं मैं थीटा थीटा के बराबर मान लेता हूं। तो यहां पे मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं। ये हमारे पास वायर के दो पॉइंट्स हैं AB, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा थीटा थीटा, और ये थीटा, ये वाली डिस्टेंस है A/4 और ये वाली डिस्टेंस जो है कितनी है A/2। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ tan थीटा। tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, दिस अपॉन दिस, सो A/2 डिवाइडेड बाय A/4, तो आपको मिल जाएगा 2। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। और हमें क्या निकालना है, हमें sin थीटा की जरूरत है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जरूरत है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता है A/4, ये वाली डिस्टेंस पता है A/2,
तो ये निकाल सकता हूं मैं a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर बाई 16 का अंडर रूट। अब इसको आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 64 a स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा आपके पास 20 बाय 64 a स्क्वायर का अंडर रूट। 4 से गया 5, 4 से गया 16, सो अंडर रूट ऑफ 5 बाय 4 a के बराबर आपको ये मिल जाएगा। हाइपोटेनस जो है आपका, हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 4 इंटू ए से a चला गया, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 बाय रूट 5 के बराबर साइन थीटा। साइन थीटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो इस वायर की वजह से मैं निकाल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ होगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कितना है, a बाय 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 4 ऊपर 2 नीचे, तो 2i बाई a, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा कितना है 2 बाई रूट 5। तो ये आपको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा वायर AB की तरफ से। अब आपके पास वायर आता है, वायर BC और वायर AD। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको यहां से एंगल निकालने होंगे कि एंगल कितने कितने ये बना रहे हैं। तो मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल APD की, ट्राइंगल APD की बात कर रहे हैं। सो ट्राइंगल APD कुछ ऐसा है, ट्राइंगल AD और जो पॉइंट P है वो यहां पर है, ये एंगल जो है मान लेता हूं अल्फा है, ये एंगल जो है बीटा है, ठीक। ये वाली जो डिस्टेंस है ये a बाई 4 है, और ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है a से p तक की वो कितनी है, यहां से यहां तक की a बाई 2 के बराबर, ये है a बाई 2 के बराबर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेता हूं, a बाई 4 और a बाई 2 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपके पास, अभी निकाला है हमने, रूट 5 बाई 4 a के बराबर। हाइपोटेनस रूट 5 बाई 4 a, रूट 5 बाई 4 a के बराबर। अब इस वाले हाइपोटेनस की बात करते हैं, ये वाला हाइपोटेनस कितना है आपके पास, इस हाइपोटेनस की बात करें तो ये a बाई 2 है और ये 3a बाई 4 है, तो आपको मिल जाएगा ये 9a स्क्वायर बाय 16 प्लस a स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, आपको मिल जाएगा 36 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 64 a स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपको मिल जाएगा 36 और 6 42, 52 बाय 64 a स्क्वायर का अंडर रूट, 4 एकम 4 थी 12, 4 से गए 16 बार a स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 13 बाय 4 इनटू a। तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, तो यानी कि आप साइन अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो 3a बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 13 बाय 4 इनटू a से a गया, 4 से 4 गया, आपको मिल गया 3 बाय अंडर रूट ऑफ 13 साइन अल्फा की वैल्यू। ऐसे साइन बीटा की वैल्यू निकालिए, साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से a बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 बाय 4, सो 4 से 4 गया, a से a गया, आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर 1 बाय रूट 5। तो साइन बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, साइन अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फील्ड, इसकी वजह से करंट इसमें जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है इसमें ऐसे, तो इस वायर AD की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर AD की वजह से जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R, ये डिस्टेंस है a बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा इज 3 बाय रूट 13 प्लस साइन बीटा कितना है 1 बाय रूट 5, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है और ये होने वाली है अंदर। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है और बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसका और इसका, तो मैं कह सकता हूं जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर की तरफ है, इस वाले वायर का AD का अंदर की तरफ, उतना ही वायर BC का बाहर की तरफ है।
तो AD और BC का जो है मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ED। यानी कि आपको जरूरत ही नहीं थी वैसे तो निकालने की, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज इन दोनों का समीशन जो है वैसे ही 0 के बराबर आ रहा है। तो लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि जिससे आपको पता रहे कैसे कैलकुलेशन आ सकती है। अब बचा है हमारे पास वायर DC। अब DC वायर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और जोड़ना है सबको। तो ये डायग्राम बना लेते हैं एक बार। हमारे पास ये है DC करंट इसमें जा रहा है I/2। यहां पे एक पॉइंट है P और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास है 3a/4 के बराबर, 3a/4, ठीक। और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, a/2 के बराबर। ये भी कितनी है, a/2 के बराबर। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये वाली साइड निकाल लेते हैं, ये 3a/4, ये a/2 कितना हो जाएगा, 9a² 9a² / 16 प्लस a²/4 आ जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 9 13, 13/4 √13a/4 आपको मिल जाएगी ये वाली हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो a/2 डिवाइडेड बाय √13/4 इंटू a से गया a, आपको मिल जाएगा यहाँ से 4/2 √13, 2 से गया 2, आपको मिल जाएगा 2/√13। ये साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर DC आपको मिल जाएगा μ0/4π I/r 3a/4 और आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 × 2/√13। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वायर DC की वजह से। और इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो ये आप अपना जो हाथ है उसको ऐसे रखिए इस तरीके से, और नीचे की तरफ जो है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है। इस तरीके से अपना हाथ यहाँ रखेंगे और हथेली देखेंगे अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आपको मिल जाएगा। अब इन सारे जो मैग्नेटिक फील्ड हैं चारों जो हैं उन सब का आपको एडिशन करना है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों का समीशन आप कर देंगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाता